गुड इवनिंग एवरीवन। आज आप सभी लोगों के लिए एक छोटा सा मैसेज मैंने रखा है टीचर्स डे के आज 5 सितंबर 2020 इज़ सेलिब्रेटेड टीचर्स डे अक्रॉस द कंट्री टू ऑनर द हार्ड वर्क एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ आवर टीचर्स। एवरी ईयर द डे इज़ सेलिब्रेटेड विद स्पेशल प्रोग्राम्स, feasts for teachers, but not this year, as school and colleges and universities continue to remain closed in the country. So there may not be any fun events or parties. So please wish you all a very happy Teachers Day. Students from all across the country are sending their wishes to me also. Thank you so much for that great support, and thank you so much. Thank you all for your wishes and your patience, dedication, compassion and selfless support. Thank you so much. Good evening students. हम क्षार अग्नि कर्म विधि अध्याय कर रहे थे और उसमें हमने अतिदग्ध की बारे में हमने पढ़ लिया था। और अतिदग्ध के गुदादि में, नासा में, ये हमने इनके लक्षण पढ़ लिए थे। अब आता है कि अतिदग्ध अगर कर भी दिया है तो फिर उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा। ओवर बर्निंग मतलब अगर हो गई है तो उसके अंदर उसको करेक्ट कैसे करेंगे। कहता है कि अतिदग्ध की अवस्था में क्या रहता है कि जो फेंटिंग हो जाए या ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाए या बर्निंग सेंसेशन बहुत हो जाए, फीवर बहुत आ जाए तो, और एनएस का अलग था, नोज़ का अलग था, ईयर का और नोज़ का दोनों का सेम रहता है जो सिम्टम्स रहते हैं। तो कहता है कि इन कंडीशंस में हमें जो इफ़ेक्टेड पार्ट है जहाँ पे जल ज़्यादा गया है उसको कहता है कि फ्लूइड से वॉश करना चाहिए। अतिदग्ध की अवस्था में कांजी आदि अम्ल द्रव्यों से परिषेक, वॉशिंग द पार्ट विद सौर फ्लूइड्स, एप्लीकेशन ऑफ पेस्ट ऑफ हनी, घी एंड तिल। कहता है मधु, घृत और तिल तेल का, वहाँ पर तिल का मतलब कल्क लेंगे, तेल नहीं लेंगे, तिल का भी कल्क लेंगे, उन तीनों को मिक्स करेंगे और उसका लेप करेंगे। कल्क माने पेस्ट होता है बेटा। और वात पित्तनाशक संपूर्ण शीतल उपचार के लिए पेशेंट को लेना चाहिए, ये तो सभी को मालूम है। क्या कहता है, एक्टिविटीज़ और फूड्स अदर कंफर्ट विच मिटिगेट वात एंड पित्त एंड ऑल अदर विच प्रोड्यूस कोल्ड शुड बी अडॉप्टेड। जो शीत उपचार है वो सभी वहाँ पर लेना चाहिए। अम्ल स्पर्श में शीतल होता है, ये बात याद रखेंगे। एज सौर जो खट्टा है जो वो इज़ कोल्ड टू टच व्हेन कंबाइन, इससे मिलकर क्षार तुरंत ही मधुर, उदासीन और निष्क्रिय बन जाता है। कहता है कि व्हेन इट मिक्स विद combining with the alkali, it quickly attains the properties of sweet taste. Hence the burn caused by alkali should be, जो क्षार से जो बर्न हुआ है, be washed with sour substances quickly। जो अम्ल पदार्थों से, विशेष अम्ल पदार्थों से क्षार को शांत किया जा सकता है। क्या कहता है कि अल्पज्ञ द्वारा प्रयुक्त क्षार विष अग्नि शस्त्र शनि मृत्यु तुल्य अक्षारो भवेत अल्पमति प्रयुक्त। क्या कहता है, जो अल्पमति वाले से जो ये चीज़ें यूज करता है ये उसके मृत्यु को लाने वाले हैं। क्या कहा है आचार्य ने कि अल्पज्ञ द्वारा प्रयुक्त क्षार विष अग्नि शस्त्र और बिजली की मृत्यु के समान तत्कालिक मृत्यु का कारण होता है। वहीं क्षार बुद्धिमान द्वारा यदि भली प्रकार उसका प्रयोग किया जाए तो जल्द ही भयंकर रोगों का नाश करता है। कहता है क्षार एडमिनिस्टर्ड बाय द फिजिशियन ऑफ पुअर इंटेलेक्ट इज लाइक डेथ कॉज्ड बाय पॉइजन, फायर, शार्प वेपन और थंडरबोल्ट। कहता है वेयर एज इफ डन प्रॉपरली बाय एन इंटेलिजेंट फिजिशियन इट क्योर्स इवन ड्रेडेड, जो मारक जो डिजीज असाध्य रोगों को भी ठीक करता है। क्या कहता है, त्वचा आदि में अग्निदाह, अग्निकर्म के बारे में बात आई, थर्मल कॉटरी जिसको बोलते हैं, अग्निकर्म, थर्मल कॉटरी, ब्रेंडिंग उसके बारे में कहता है, फायर थर्मल कॉटरी के बारे में। अग्निकर्म जो है वो त्वचा, मांस, शिरा, स्नायु, संधि और अस्थि में यूज़ किया जाता है। फायर थर्मल कॉटरी इज़ बेटर, इट इज़ यूज्ड इन द स्किन, in the muscles, in the veins, in the ligaments, joints
एंड बोन्स। क्या कहता है इसके लिए आचार्य ने? मशक, अंग ग्लानि, शिर पीड़ा, अधिमंत, चर्म कील, तिल आदि अन्य शुद्र रोगों में भी त्वचा में दाह करना चाहिए। अग्निकर्म के बारे में जब आचार्य ने यहाँ पर शुरू किया तो अग्नि की श्रेष्ठता के लिए एक श्लोक भी बोला है। कहता अग्नि शाराद अपि श्रेष्ठ तद धान संभवात भैषज शार शस्त्रैश्च न सिद्धानाम प्रसाधनात्। क्या कहता है कि जो अग्नि शार से अधिक श्रेष्ठ यहाँ पर बतलाई है, क्योंकि अग्नि से जलाए रोगों का फिर उत्पन्न होना असंभव होता है, और जो रोग औषध सार और शस्त्रों से सिद्ध नहीं होते वे अग्नि से अच्छे हो जाते हैं। कहते हैं फायर थर्मल कॉटेज इज बेटर देन इवन द एल्कली फॉर द डिजीजेज दैट आर ट्रीटेड बाय अग्निकर्म डू नॉट रीअकर। दोबारा नहीं होता है, एंड इट कैन बी यूज्ड इवन इन डिजीजेज विच हैव नॉट बीन सक्सेसफुली ट्रीटेड बाय ड्रग्स, औषध द्वारा, क्षार एल्कली द्वारा, और शस्त्र कर्म सर्जरी द्वारा भी। इनसे जो ठीक नहीं होते वो अग्निकर्म से ठीक हो जाते हैं। इंडिकेशंस में इट इज़ यूज्ड इन द स्किन, मसल, वेन, टेंडन, जॉइंट्स एंड बोन्स। क्या कहता है कि मांस आदि रोग में भी वर्ती से त्वक दाह के बारे में बोला है कि मशक इट इन डिजीज़ लाइक ब्लैक मोल्स, मशक माने ब्लैक मोल्स, अंग ग्लानि वीकनेस ऑफ बॉडी पार्ट्स, शिर पीड़ा हेडेक में, अधिमंथ ए डिजीज ऑफ द आई, चर्म कील वॉर्ट्स, शुद्र रोगों में इसके शिष्ट एक्सेट्रा आदि में दाह करना चाहिए। वर्ती गुग्गुल आदि की बनाई हुई। बर्निंग इन द स्किन शुड बी डन आइदर विद द लाइटेड विक टूथ ऑफ ए काव, रॉक क्रिस्टल, एरो हेड और अदर सच एज पिपली, एक्सक्रीटा ऑफ गोट, आयरन रॉड, पीस ऑफ बैंगल्स। कहता है कि गाय का दांत हो या गुग्गुल की बनाई हुई वर्ती हो, कहता है सूर्यकांत मणि हो या शर आदि से त्वचा में दाह करना चाहिए। अर्श आदि में मधु आदि से मांस दाह बोला। अर्श में, भगंदर में, हेमरोइड्स में, रेक्टल फेस्टुला में, ट्यूमर्स में, अर्बुद रोग ग्रंथि जिसको बोलते हैं, नाड़ी व्रण में। कहता है कि साइनस अल्सर्स और बेड सेप्टिक कंडीशन हो, दुष्ट व्रण आदि में मधु स्नेह। कहता है कि फाउल अल्सर्स हैं शुड बी ट्रीटेड बाय बर्निंग ऑफ द मसल्स विद हॉट हनी, फैट्स, जाम्बवोस्ट एंड आयरन इंस्ट्रूमेंट विद स्पून शेप्ड टिप और जैगरी ट्रैकल एक्सेट्रा। क्या कहता है कि मधु के द्वारा, स्नेह के द्वारा, जाम्बवोस्ट एक तरह का, ये आप लोगों को मैंने बताया, एक आयरन इंस्ट्रूमेंट रहता है, स्पून शेप्ड का रहता है, और गुड़ आदि से मांस में दाह करना चाहिए। श्लिष्ट आदि रोगों में मधुवादि से सिराधरा। क्या कहता है? श्लिष्ट वर्त में एक्सुडेटिव डिजीजेज ऑफ द आईलिड्स, ब्लीडिंग। क्या कहता है? रक्तस्राव में, असम्यक सिरावेदन में। कहता है कि ब्लीडिंग और ब्लू मूल, इम्प्रॉपर कटिंग सर्जिकल वुंड एक्सेट्रा। बर्निंग ऑफ द वेन शुड बी डन बाय यूजिंग द सेम मटेरियल एन्यूमरेटेड इन द प्रीवियस वर्स। क्या कहता है कि यहाँ पे श्लिष्ट वर्त में, आई डिसऑर्डर में, रक्तस्राव में, ब्लीडिंग डिसऑर्डर में, जब असम्यक सिरा मतलब कहता है कि कटिंग ऑफ द वेन, इम्प्रॉपर कटिंग ऑफ सर्जिकल वुंड। कहता है कि उसमें अग्निकर्म हमें जाम्बवोष्ट, स्नेह, मधु, गुड़ आदि से ही सिरा आदि में दाह करना चाहिए। सिरा आदि में दाह से धमनी, नाड़ी, स्नायु संधि, अस्थि छेद, दंत नाड़ी, उपपक्ष, ये एक आई डिसऑर्डर है, आदि का ग्रहण हमें यहाँ पर कर लेना चाहिए। अग्निदाह के अयोग्य कौन है? कंट्राइंडिकेशन किस किस के लिए, किसको नहीं करवाना है? कहता है कि निषेध किस किस को? जो व्यक्ति 4 के लिए अयोग्य हैं, वो जो व्यक्ति 4 के लिए, जिन्हें अग्निकर्म नहीं कराना चाहिए। जिनके वर्ण आदि के अंदर शल्य या रक्त हो, जिनका कोष्ठ विदीर्ण हो गया हो, जिन्हें बहुत से व्रण हो, उनमें दाह नहीं करना चाहिए। बर्निंग शुड नॉट बी डन फॉर दोज हु आर नॉट सुटेबल फॉर शार कर्म। जिनको शार कर्म नहीं करवाना है उन लोगों के लिए यहाँ पर अग्निकर्म भी निषेध है। कहता है वुंड्स विच हैव फॉरेन बॉडी, वुंड्स के अंदर फॉरेन बॉडी हो, और एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड इनसाइड, पर्सन हु हैव परफोरेशन ऑफ एब्डोमिनल विसरा एंड दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम सीवियर वुंड्स। द साइट विच हैज़ बीन बर्न प्रॉपरली। कहता है कि जहाँ सम्यक दग्ध हुआ है,
भली प्रकार दाव हो जाने पर हमें क्या करना चाहिए, बाय फायर शुड बी गिवन ए कोटिंग ऑफ घी, वहाँ पर हमें घी लगाना चाहिए, मधु का लेप करना चाहिए, एंड हनी एंड एन एप्लीकेशन ऑफ पेस्ट ऑफ ड्रग्स, और मुलेठी, शालीमूल आदि स्निग्ध और शीतल द्रव्यों का वहाँ पर लेप करना चाहिए, एंड एन एप्लीकेशन ऑफ पेस्ट ऑफ ड्रग विच आर अनक्यूटस एंड कोल्ड इन पोटेंसी, स्निग्ध और शीत पदार्थों का वहाँ पर लेप लगाएंगे। क्या कहता है सम्यक दग्ध के लक्षण में, तस्य लिंगम स्थिते रक्ते शब्दवलसिका कान्वितम पक्वताल कपोताभम सुरोहम नाति वेदनम। कहता है सब जब भले प्रकार से जब जल जाता है, द साइट विच हैज़ बीन बर्न प्रॉपरली, फायर शुड बी गिवन ए कोटिंग ऑफ, क्या कहता है, द इन प्रॉपर साइन ऑफ सम्यक दग्ध, प्रॉपर बर्निंग और स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग, emergence of crackling sound accompanied with lymph, the area having color resembling a ripe tal fruit or a pigeon dark grey, the wound healing easily and not much of pain। कहता है कि भली प्रकार जब जल जाता है तो रक्त आना बंद हो जाता है, बुद बुद शब्द निकलता है, लसिका से युक्त है, पके हुए लाल ताल फल के समान, या कबूतर की नीले रंग की गर्दन के समान सुगमता से भरता है, और इसमें अतिशय वेदना नहीं होती है। दुर्दग्ध और अतिदग्ध के लक्षण और भेद के बारे में बोलता है कि दुर्दग्ध और अतिदग्ध में प्रमाद से हुए दग्ध, मतलब प्रमाद का अर्थ यहाँ पर लिया गया है, द साइन ऑफ इनएडुकेट एंड बर्निंग आर सिमिलर टू दोज ऑफ इम्प्रॉपर बर्निंग, बर्निंग इज ऑफ 4 काइंड्स टुगेदर विद, क्या कहता है यहाँ पर, प्रमाद दग्ध असावधानीवश जो जल जाना, तुच्छ के साथ मिलाकर 4 प्रकार का है, तुच्छ, दुर्दग्ध, अतिदग्ध और कभी सम्यक दग्ध। तुच्छ का लक्षण त्वचा में विवर्णता और अतिशय जलन होती है, द साइन ऑफ तुच्छ दग्ध आर डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, सीवियर बर्निंग सेंसेशन। कहता है तुच्छ दग्ध में बैड, मीन, अनडिजायरेबल और इनएडिक्वेट बर्निंग के बारे में बोलता है यहाँ पर। कहता है साइन ऑफ एक्सेसिव थर्मल कॉटरी, कि इसमें आ जाता है कि तुच्छ दग्ध के बाद दुर्दग्ध के छालों का उत्पन्न होना, दाह और तीव्र जलन, ये लक्षण होते हैं। साइन ऑफ अतिदग्ध ओवर बर्निंग आर मांस संलंब। मांस संलंब का अर्थ क्या है यहाँ पर, ये देखिए, कहता है मांस संलंब का अर्थ ड्रॉपिंग डाउन ऑफ द मसल्स, मसल्स पे गिर जाना, संकोच, कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाना, दाह, बर्निंग सेंसेशन, धूपन, फीलिंग ऑफ द हॉट फ्यूम्स कमिंग आउट, वेदना, पेन, शिरा आदि नष्ट, डिस्ट्रक्शन ऑफ द वेन, सिरा आदि का नाश हो जाना, त्रट, तृष्णा, एक्सेसिव थर्स्ट का होना, मूर्छा, फेंटिंग और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, गंभीर वर्ण, वर्सनिंग ऑफ द वुंड एंड मृत्यु, डेथ। लास्ट में इसमें आचार्य ने मृत्यु भी बतलाया कि लास्ट में मृत्यु भी हो जाएगी जब अतिदग्ध के लक्षणों के बारे में जब बात करता है। क्या कहता है यहाँ पर, अतिदग्ध में मांस का लटकना, सिरा आदि का संकोच होना, दाह, धूम दर्शन, अत्यंत वेदना, सिरा आदि का नष्ट हो जाना, प्यास, मूर्छा, गंभीर वर्ण और मृत्यु तक हो जाती है। सम्यक दग्ध के लक्षण पहले कह दिए गए हैं। इसके बाद तुच्छ दग्ध के, तुच्छ दग्ध मतलब तुच्छ दाम से अग्नि से सेकना चाहिए और उष्ण औषधि लगानी चाहिए, क्योंकि रक्त के जम जाने से, इसकी चिकित्सा के बारे में बोलता है। कहते हैं मेजर्स आफ्टर थर्मल कॉटरी आफ्टर तुच्छ दग्ध और बैड इनएडिक्वेट बर्निंग शुड बी बर्नड वंस अगेन, दोबारा उसको एक बार जलाना चाहिए। तो ये यहाँ पे इसने आचार्य ने लिखा भी हुआ है। क्या कहता है कि उसे तुच्छदा में अग्नि से सेकना चाहिए, और क्या कहा है कि उष्ण औषधि लगानी चाहिए, और रक्त के जम जाने पे अतिशय वेदना होती है और रक्त के पिघलने से वेदना कम हो जाती है। कहता है कि इट शुड बी बर्नड वंस अगेन एंड पेस्ट ऑफ ड्रग विच आर हॉट इन पोटेंसी शुड बी यूज्ड व्हेन द ब्लड इज कोगुलेटेड देयर इज सीवियर पेन एंड व्हेन इट इज डिजॉल्व्ड पेन इज माइल्ड। जब रक्त जम जाता है तो पेन सीवियर होता है, और जब वो घुल जाता है तो वहाँ पर पेन कम हो जाता है। दुर्दग्ध में क्या कहता है, दुर्दग्ध में आरंभ में बारी बारी से शीत और उष्ण उपचार करें और अंत में केवल शीत उपचार करें। इन केस ऑफ दुर्दग्ध इम्प्रॉपर बर्निंग कोल्ड एंड हॉट ट्रीटमेंट बोथ शुड बी यूज्ड, द हॉट वन फर्स्ट एंड द कोल्ड वन इज लास्ट। कोल्ड जो है वो नेक्स्ट रहेगा और लास्ट में केवल शीत उपचार ही रहेगा। क्या कहता है सम्यक दग्ध की चिकित्सा में भली प्रकार दाह हो जाने पर क्या करेंगे। इन केस ऑफ सम्यक दग्ध प्रॉपर बर्निंग ए पेस्ट ऑफ वंशलोचन, पिलखन, चंदन, गेरू, इनको गिलोय और घी में मिलाकर लेप करें। बाद में पित्त विदृधि की भांति इसकी चिकित्सा करनी चाहिए। इट शुड बी मिक्स विद घी
should be applied on the area of burn, and then therapies indicated for an abscess of pith origin should be adopted. एब्सेस रहती पित्तज विदृधि, उसके सामान्य चिकित्सा करनी चाहिए। विदृधि के बारे में आगे डिटेल से तो आपको चैप्टर आएगा तो आपको पढ़ाया जाएगा सर्जरी में। क्या कहता है अतिदग्ध की चिकित्सा में? अतिदग्ध में तुरंत पित्तज विसर्प की भांति हमें चिकित्सा करनी चाहिए। कहता है इन केस ऑफ अतिदग्ध ओवर बर्निंग ऑल द थेरेपेटिक मेजर्स प्रिस्क्राइब फॉर विसर्प ऑफ पिथ ओरिजिन शुड बी डन क्विकली। कहता है इन केस ऑफ बर्निंग बाय फैट, ऑयल, हॉट घी एक्सेट्रा, मेजर्स विच आर वेरी ड्राई कॉज सीवियर ड्राइनेस शुड बी अडॉप्टेड। स्नेह दग्ध की चिकित्सा के बारे में बात करता है। स्नेह से जलने पर अतिशय रुक्ष उपचार हमें करना चाहिए। क्या कहता है शस्त्रशार अग्नयु यस्मात् मृत्यु परम आयुधम अप्रमतोभिषक्तस्मात् तान सम्यक अवचारयेत। कहता है शस्त्र, शार और अग्नि मृत्यु के श्रेष्ठ साधन हैं, इसलिए वैद्य को सावधान होकर भली प्रकार प्रयोग में इन्हें लाना चाहिए। क्या कहता है द नाइफ, एल्कली और फायर आर चीफ वेपन्स ऑफ द लॉर्ड ऑफ डेथ, हेंस द फिजिशियन शुड एडमिनिस्टर देम विद ग्रेट केयर। यहाँ पर आज हम सूत्र स्थान की समाप्ति करते। समापयेत स्थानम इदम हृदयस्य रहस्यवत् अत्रार्था सूत्रिता सूक्ष्म प्रत्यंते ते ही सर्वतः। रहस्य गोप्य युक्त अष्टांग हृदय का यह सूत्र स्थान समाप्त किया जाता है। इसमें जो सूक्ष्म रूप से विषय सूत्रित किए गूथे गए हैं वे ही विषय सारे तंत्र में फैलाए जाएंगे। थैंक यू सो मच। क्या कहता है दिस विल बी कंक्लूडेड द सेक्शन ऑफ अष्टांग हृदय विच इज़ फुल ऑफ सीक्रेट्स, फॉर इन इट आर codified all the chief doctrines which are described in detail everywhere in the entire treatment. Thus ends the chapter named Shar Agni Karm Vidhi, the 30th in Sutrasthan of Ashtanga Hridaya. Thank you so much. Wish you all a very very happy Teachers Day. Stay home, be safe. Thank you so much.